हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग देखने वाले हैं यूपीएचईएससी सामान्य अध्ययन के बारे में। और इसके बारे में सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ये जीएस या यूपीएचईएससी जीएस क्या है या सामान्य अध्ययन क्या है। तो ये आपका हायर एजुकेशन कमीशन यानी कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कराता है, तो उसमें देखिए ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है, ठीक, सिलेबस में आप देखेंगे कि 70 प्रश्न आपके रहेंगे, वो विषय से संबंधित रहेंगे। जैसे आपने विषय क्या रखा हो, मान लीजिए भूगोल आपने रखा हो या शिक्षा शास्त्र हो आपका या इतिहास हो, तो वहाँ से आपको 70 प्रश्न मिलेंगे और 30 प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं आपको चैप्टर वाले, यहाँ से 30 प्रश्न होंगे, ठीक। तो यदि हम लोग देखें तो ये 30 प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक भी हो जाता है कि आपके जो सिलेक्शन का आधार बनेगा ये 30 प्रश्न ही बनता है। क्यों? क्योंकि जो विषय वाले प्रश्न होते हैं इसमें 70, यदि मान लीजिए पूरे विषय के पूरे सिलेबस से आया, ठीक, यदि पूरे सिलेबस से ये पूछा जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति है जो मास्टर डिग्री है इसमें या पीएचडी है तो वो इस पूरे सिलेबस को कहीं ना कहीं वो टच किए रहता है। तो यदि 70 प्रश्न यहाँ पे आएंगे तो वो जो मान लीजिए जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत किया इसमें 70 में वो आपका 60 कर पाए, ठीक, क्योंकि 5 से 10 प्रश्न जो है वो कोई कर नहीं पाता। करने का मतलब कि मानवीय भूल भी उसमें हो जाती हैं और कन्फ्यूजन भी उसमें क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए मान के चलें कि यदि 60 में कोई 70 बहुत अच्छा स्कोर करेगा तो यही जो एवरेज वाला स्टूडेंट होगा वो भी 50 से 60 के बीच स्कोर करेगा, इसके बीच ही करेगा, ठीक, इससे कम नहीं करेगा, ठीक। और यहाँ पे जो 30 प्रश्न है, यदि जो लड़का ये 30-60 खूब ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया है तो 30 के लिए उनको थोड़ा सा कम समय मिल पाएगा, ठीक। यदि 30 को यही वो मेंटेन कर लेता है तो सिलेक्शन जो है निश्चित होगा। तो इसी 30 के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अब तक जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ठीक, वो कहाँ से कितने, इन टोटल जो ये टॉपिक आपको दिया गया इस टॉपिक से कितने प्रश्न किस ईयर में पूछे गए हैं, किस प्रश्न किस यूनिट का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी किताब पढ़नी पड़ेगी या किस तरह से आप इसकी प्रिपरेशन करें फर्स्ट पेपर का कि 30 में कम से कम आप 25 कर पाएँ, यानी कि मैक्सिमम आप करेंगे तो 25 तक जाएंगे। तो यानी 20 से 25 के बीच यदि आपका स्कोर रहता है फर्स्ट पेपर में तो काफ़ी संतोषजनक स्कोर होगा, ठीक। तो यहाँ पे उसके लिए ही हम लोग बात करेंगे। तो जो ऑफिशियल आपका सिलेबस है यहाँ पे वो भी इंक्लूड किया गया है। तो सिलेबस में आप देखेंगे कि आपके पास जो चैप्टर दिए रहे होंगे वो एक यूनिट में आपका शिक्षण अभिक्षमता, शोध अभिक्षमता और उच्च प्रणालियाँ ये दिया होगा। एक में आपका आईसीटी है 2 नंबर पे, तीसरे पे आपका जन पर्यावरण है, चौथे पे इतिहास भूगोल, 5 आपका ये है करंट अफेयर 6 नंबर, ये आपका सिलेबस में देखेंगे तो पहले नंबर पे दिया है, ठीक। अब आइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो टीचिंग और रिसर्च वाला दिया गया है तो इसके लिए आपको कोई किताब पढ़ने के लिए आपके पास उतना समय तो है नहीं। इसके लिए आपको यूजीसी नेट का, ठीक, प्रीवियस ईयर पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है? पीवाईक्यू। यहाँ पे देखिए प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे हमने शिक्षण यानी टीचिंग और रिसर्च और हायर एजुकेशन का 10 ईयर का प्रीवियस ईयर साल भी कराया है, तो वहाँ से इसको आप देख लेंगे तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपका जो हायर में पूछा जाएगा वो बाहर नहीं जाना है। अब देख लीजिए इस सिलेबस में क्या क्या है। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में दिया है कि टीचिंग नेचर, ऑब्जेक्टिव, नीड, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक, और इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन की विधियाँ भी फर्स्ट पेपर के सिलेबस में। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग यानी कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया है कि रिसर्च में मीनिंग एंड मेथड, तो रिसर्च की शोध और विधियाँ या प्रणालियाँ, जैसे रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं, शोध के प्रकार, ठीक। और उसके बाद आपका दिया सी नंबर में डेटा यानी जो आंकड़ा होता है, डेटा होता है, उसके स्रोत क्या हैं, उसके संकलन के तरीके यानी कलेक्शन के, फिर उसका विश्लेषण आपको करना है। और लास्ट में जो है ये हायर एजुकेशन से है यानी यूजीसी की भूमिका जो है हायर एजुकेशन में क्या है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हम लोग टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं। हालांकि फर्स्ट पेपर की जो टेस्ट होगी ये आपको फ्री में यहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा, लेकिन जो ज्योग्राफी का टेस्ट होगा इसके लिए कुछ चार्ज आपको पे करने पड़ सकते हैं, तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज होगी बहुत ही अच्छी यहाँ पे
ये प्रश्नों के स्तरों को काफ़ी ढंग का रखा जाएगा। आप देखेंगे नेट का टेस्ट आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा तो उससे आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छे यहाँ पे प्रश्नों के स्तर को रखा जाता है। उसके बाद देखिए मानव पर्यावरण में आपका मानव पर्यावरण अंतर संबंध, जो भूगोल वाले इनके लिए आसान रहेगा ये, पर्यावरणीय कारण यानी क्षरण के कारण निवारण, और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए पर्यावरण संरक्षण के लिए वो भी आपको यहाँ पे देखना है, यानी कि इन्वायरमेंटल कंट्रोल जो किए गए हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के संदर्भ में। ठीक, उसके बाद देखिए जो आईसीटी में आपको देखना है, तो आईसीटी में सूचना संचार प्रौद्योगिकी तात्पर्य लाभ एवं दुष्परिणाम, इंटरनेट ईमेल का आधारभूत ज्ञान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड ईमेलिंग। ठीक, यहाँ से निश्चित तौर पे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सूचना संचार संबंधी यानी कि ये एब्रिविएशन और टर्मिनोलॉजी दिया गया है। उसके बाद आपका इतिहास और भूगोल में देखिए भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, देखिए सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौर मंडल से एक प्रश्न हो जाएगा और सामान्य भूगोल से एक प्रश्न हो जाएगा, यानी टोटल 4 प्रश्न यहाँ पे ऑलमोस्ट रहेंगे ही। संविधान अर्थव्यवस्था की हम लोग बात करें तो यहाँ देखिए प्रस्तावना, मूलाधिकार, नीति निषेध तत्व दिया गया है, और यहाँ पे देखिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका दिया है। फिर आपका निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग हो गया। तो जितना दिया गया है सबसे आपको यहाँ पे प्रश्न करा दिए जाएंगे। जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, योजना, विकास, आयकर, ये देखिए आपका ज्योग्राफी से ही आप कर सकते हैं। कृषि, उद्योग, व्यापार, धन, मुद्रा, बैंक, पूंजी बाजार, ये आपका अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक हो गया। ठीक, और लास्ट में आइए करंट अफेयर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेके आपका 5 से 6 प्रश्न इसी टॉपिक से आपको पूछे जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल समाचार और विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम जो शोध हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। ठीक, अब देखिए हम लोग यहाँ पे जो आए हैं तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि किस टॉपिक से कब कितने प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ठीक, तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर देखिए कई स्टेप में होता है, आप जानते ही हैं, तो अब की बार भी 5 स्टेप में कराया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2016 का जो 47वां हुआ था एग्ज़ाम, तो उसमें हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका 12 जनवरी 2019 को पेपर हुआ है। और ये देखिए आपका शिक्षण अभिरुचि में 1 प्रश्न है, शोध से 3 आए हैं, आईसीटी से 4 आए हैं, जन पर्यावरण से 4 आए हैं, इतिहास से 4 हैं, भूगोल से 1 प्रश्न था, अर्थव्यवस्था से 2 है, और पॉलिटी से 3 है, कृषि से 1 है, उच्च शिक्षा प्रणाली से 1 है, करंट में आपका 6 है। ठीक, यानी कि यदि देखें तो पहले जो आपका यूनिट है यानी शिक्षण, शोध और आपका उच्च शिक्षा प्रणाली से, तो यहाँ से कितने टोटल हो गए 5 प्रश्न। ठीक, यानी कि एक यूनिट से आपका यहाँ पे 5 प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद देखिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी 4 प्रश्न है, जन पर्यावरण से 4 है, इतिहास से 4 है, यानी इतिहास और भूगोल मिला के 5 हो गए, अर्थव्यवस्था और राजनीति मिला के 5 हो गए। ठीक, और इसी में आपका अर्थव्यवस्था राजनीति में ही आपका कौन सा है, कृषि भी है, तो ये टोटल 6 हो गए। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी यूनिट का महत्व बराबर है। ठीक, ज़्यादातर जो पूछे गए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट के प्रश्न मैक्सिमम पूछे गए हैं। 2016 का 3 स्टेप का जो पेपर है सब में देखिए यहाँ पे आपका एक बार ये आईसीटी नहीं पूछेगा, लेकिन ये मान के चलिए आईसीटी आपसे पूछा ही जाएगा। इतिहास में 5 यहाँ पे देखिए, भूगोल में 4 दिया है। देख लीजिए कि इतिहास भूगोल मिला के 9 प्रश्न इकट्ठे दे दिया, और यदि आप पॉलिटी को यहाँ पे ढंग का तैयार कर देंगे तो 9 5 14 हो गए। ठीक, 2016 में ही, और 14 और ये 6 क्वेश्चन घटना चक्र ये समसामयिकी घटना यानी करंट वाले हो जाएंगे, तो 14 और 6 20 हो गए। यानी कि यदि इन चीज़ों पे आप फोकस करके चलेंगे तो 20 प्रश्न ये तो आपके हो ही जाएंगे। फिलहाल जो आपने अब तक यदि यूजीसी नेट का पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर पेपर, तो यहाँ पे देखिए आसानी से जो चीज़ें आपकी करने वाली हैं, आईसीटी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो 5 यहाँ से मान लीजिए, और पर्यावरण में आप कर ले जाएंगे तो 4 यहाँ से मान लीजिए, और उसके बाद जो ये आपका करंट अफेयर से 6 मान लीजिए। तो ये आपके श्योर वाले हैं कि जो आप पढ़ के आसानी से कर ले जाएंगे। शिक्षण अभिरुचि और अशोध में यहाँ पे भी आप मान के चलिए कि यदि 5 प्रश्न आ रहा है तो यहाँ पे 4 आप अटेम्प्ट कर ही लेंगे। तो यानी कि यदि आप थोड़ा सा अवेयर हो के, ठीक, और जो पढ़ने की आपकी स्ट्रेटजी है उसमें थोड़ा सा सुधार करके आप देखेंगे, तो सबसे पहले आपको यही करना है कि जो आपका ये पेपर है, ठीक, फर्स्ट पेपर की बात हम लोग करें जीएस की 30 प्रश्न वाला, तो इसमें आप सभी चैप्टर्स का यहाँ पे आपको एनालिसिस मिल गया है। ठीक, सभी से आपको लगभग 5-5 प्रश्न यहाँ पे मिल जाएंगे।
5-4 करके आपको मिल जाएंगे। तो आपको एक रणनीति बनानी है कि आपको पढ़ना किस तरह से। तो 5-4 सब में मिल जा रहे हैं, तो सभी टॉपिक के MCQs को आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक। और जो प्रीवियस ईयर में दिया गया उसको सॉल्व कर लीजिए, और यहाँ से देख लीजिए कि स्तर क्या है, इसका लेवल क्या है प्रश्न पूछने का। बहुत ज़्यादा कठिन स्तर है या सामान्य स्तर है या मध्यम स्तर है। तो यहाँ से आप इसको आसानी से इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो रहा है कि आपका UGC नेट फर्स्ट पेपर के साथ जो है आप किस तरह से हायर एजुकेशन कमीशन का जो GS रहेगा उसको आप तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पॉलिटी या इको ये नहीं पढ़ा, केवल आप भूगोल जान रहे हैं, ठीक। और आपने टीचिंग और रिसर्च ये सब पढ़ा और करंट पढ़ा है, इतिहास राज व्यवस्था ये सब आप नहीं पढ़े हैं, ठीक। तब भी आप कितना कर पाएंगे। देखिए इतिहास में और राज व्यवस्था ये सभी मिला के यदि आप देखा जाए तो यहाँ से 8 से 10 प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाने हैं, ठीक। 8 से 10 प्रश्न यदि यहाँ से आएगा तो बचे कितने, 20 प्रश्न। 20 प्रश्न के लिए मान लीजिए आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो यहाँ पे आप आसानी से 20 में जो है 18 तक कर ले जाएंगे, ठीक। तो 18 यदि यहाँ पे हो जा रहा है, 8 से 10 यदि यहाँ पे पूछा जाएगा तो इसमें 8 से 10 में आप कितना भी वो करेंगे तो 2 प्रश्न यदि यहाँ पे कर पाएंगे तो 20 ही हो गया। तो ये भी काफ़ी ठीक ठाक स्कोर होता है, और जो आप अपने विषय में चढ़ा लेंगे, स्कोर अच्छा कर लेंगे, तो उससे वो आपके सिलेक्शन को निर्धारित करता है। जैसे ही आपने अभी GIC के पेपर की हम लोग बात कर लें तो GIC में 40 प्रश्न आया था, तो 40 में ज़्यादातर जो लोगों का स्कोर है देखा जाए तो वो स्कोर आपका 20 तक है, ठीक। यानी 50% स्कोर है, इससे ऊपर नहीं है मैक्सिमम लोगों का। तो यही बात यहाँ पे कि जिस तरह से आपका GIC का पेपर सेट हुआ है उसी तरह से हायर एजुकेशन कमीशन का भी ज्योग्राफी का और फर्स्ट पेपर भी सेट होगा। इसलिए आपको डीप पढ़ने की आवश्यकता है। प्रीवियस ईयर में बहुत मत भागिएगा, हालांकि इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना पड़ेगा। शिक्षण शोध और या ICT के लिए पढ़ लीजिएगा, और आपका हायर एजुकेशन में जो शिक्षा प्रणाली है उसके लिए, क्योंकि इसके लिए अलग से आप पढ़ेंगे तो उतना समय तो है नहीं, क्योंकि इसकी किताबें जो हैं वो बहुत लेंदी किताबें होती हैं, ठीक। तो ज़्यादातर जो आप प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो उसमें जब डिटेल सॉल्व आप पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा है फर्स्ट पेपर यानी GS कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे उसका, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भूगोल विषय में जब आपको करना पड़ेगा तो भूगोल विषय आप कैसे हायर एजुकेशन के लिए करेंगे, ठीक। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।